अशोकनगर जिले में करीला माता मंदिर में जिस तरह से राय नृत्यांगनाओं के साथ एचआईवी टेस्ट कराया गया, एक धार्मिक मेले में आए लोगों को, श्रद्धालुओं पर शक की निगाहों से देखा गया। इतने गंभीर मामले में अभी तक अशोकनगर कलेक्टर की तरफ से कोई ठोस जवाब नहीं आया है। इस मामले को लेकर अब प्रभारी मंत्री भी काफी नाराज नजर आ रहे हैं। महिला आयोग ने भी इस मुद्दे पर कलेक्टर से जवाब तलब किया है। प्रभारी मंत्री ने पब्लिक फर्स्ट की खबर के बाद एक बार फिर कलेक्टर अशोकनगर से जवाब तलब किया है। हम पहले आपको दिखाते हैं क्या कुछ कहा प्रभारी मंत्री ने पब्लिक फर्स्ट से एक्सक्लूसिव चर्चा के दौरान। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री और अशोकनगर जिले के प्रभारी मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रद्युमन जी, जो अशोकनगर के जो मेले के अंदर नृत्यांगनाओं का एचआईवी टेस्ट का मामला जो सुर्खियों में आया था, जिसमें जांच चल रही थी, उस जांच के घेरे में तो स्वयं कलेक्टर महोदया भी हैं। महिला आयोग ने उनसे भी जो है रिपोर्ट मांगी है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि हमारी सरकार हर मामले में सजग रहती है। जैसे ही ये पूरा प्रकरण संज्ञान में आया, तत्काल वहां के सीएमएच को हमने हटा दिया है, आप समझ लीजिए। और जो भी व्यक्ति दोषी होगा जांच में, उसके कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, ये इतना बड़ा जो टेस्ट का प्रोग्राम है, क्या सिर्फ सीएमएचओ ने अपने स्तर पे ही कर लिया, अपने स्व संज्ञान में? क्या उन्होंने कलेक्टर से इसकी कोई परमिशन नहीं ली थी? देखिए, जो मेरे संज्ञान में है कि सीएमएचओ ने ये कार्रवाई की, सरकार के नॉलेज संज्ञान में आया, सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी है। कलेक्टर ने इसकी कोई अनुमति नहीं दी है, ऐसा मेरे संज्ञान में है। पर अगर कलेक्टर के संज्ञान में अगर कोई अनुमति होगी तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। महिला आयोग ने भी कलेक्टर से जवाब तलब किया है। वो स्वतंत्र महिला आयोग है, वो अपनी कार्रवाई अपने स्तर पे कर रही है और जो भी शासन से सहयोग चाहेंगे वो महिला आयोग को किया जाएगा। सर, आप एक संवेदनशील मंत्री हैं, प्रभारी मंत्री भी अशोकनगर के, कितना गंभीर आप इस मामले को मानते हैं? देखिए, आपने प्रथम दृष्टया ही हमने इसको गंभीरता लिया और सीएमएचओ को हटाया। 3 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर कार्रवाई की। इसका मतलब हम संवेदनशील है हमारी सरकार। इस मामले में अगर कलेक्टर भी, अगर या कोई दूसरे अधिकारी भी, आला अधिकारी भी इसमें दोषी पाए जाते हैं, कि उन पर कार्रवाई की जा सकती है? मेरा इससे सच कहना है, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, हमारे लिए जनता सर्वोपरि है, उनका सम्मान सर्वोपरि है। यही तो है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार। कोई भी कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, अगर दोषी होगा उसके खिलाफ उतनी ही बड़ी कार्रवाई होगी। कुछ ये बात भी सामने आ रही थी कि सब हिंदुओं के ही जो धार्मिक मेले में इस तरह की जो हिमाकत की गई, कभी दूसरे नहीं की जाती। देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूं, ये सब बातें का ज़्यादा औचित्य नहीं है। चाहे कोई भी जाति हो, कोई धर्म हो, ऐसा कोई काम नहीं किया जाना चाहिए जिससे समाज को तकलीफ हो, उसके हम खिलाफ हैं। सर, आपने भी बतौर प्रभारी मंत्री को रिपोर्ट मंगाई है, जांच रिपोर्ट मंगाई है? ये सारी बातें मैंने आपको बताई हैं, तो पूरी जानकारी और संज्ञान में लेके ही बताई होंगी। प्रद्युमन सिंह तोमर जी, जो कि प्रभारी मंत्री अशोकनगर के, साफ तौर पर कह रहे हैं कि कोई भी दोषी होगा, चाहे कितना भी बड़ा शख्स होगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। जनता सर्वोपरि है। कैमरामैन यशवंत के साथ आशुतोष, पब्लिक फर्स्ट, भोपाल। तो आपने देखा किस तरह से प्रभारी मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर भी पूरी तरह से यहां पर कलेक्टर की अब तक की कार्रवाई से पूरी तरह से असंतुष्ट नजर आ रहे हैं, नाराज नजर आ रहे हैं। और होना भी लाजमी है, क्योंकि ये महिला अस्मिता के साथ साथ हिंदू धार्मिक भावनाओं का भी मामला है। और ऐसे में, क्योंकि जब जनता के बीच में जब मंत्री जाएंगे, जननेता जाएंगे, तो उन्हें बड़ी सवालों का सामना करना पड़ सकता है। क्या कुछ इस मुद्दे पे आगे हो सकता है, जानने की कोशिश करेंगे पब्लिक फर्स्ट एसोसिएट एडिटर मृदुल जैन जी से। मृदुल जी, क्या लगता है कि वाकई में कार्रवाई हो सकेगी? मुझे लगता है कि मृदुल जैन जी से हमारा भी संपर्क नहीं हो पाया है। एक बार फिर हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो हम आपको बता दें कि इस समय जो खबर आ रही है, पब्लिक फर्स्ट की इस मुहिम का लगातार असर होता दिखाई दे रहा है। सबसे पहले पब्लिक फर्स्ट इस मुद्दे को उठाया था, जिसके बाद अशोकनगर सीएमएचओ नीरज छारी को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया था। और आप ये तस्वीरें में देख सकते हैं कि धार्मिक मेला है, जो कि लंबे समय तक, ये जो धार्मिक मेला लंबे दशकों से लगता हुआ आ रहा है, बहुत ही प्रसिद्ध मेला है। और यहाँ पर परंपरागत तरीके से राय नृत्यांगनाएं यहाँ पर नृत्य करती हैं, और जिसके बाद उनके
कैटेगोरिकली उनको बिल्कुल टारगेट करके उन्हीं का सिर्फ एचआईवी टेस्ट करना और बकायदा ये जाहिर करना कि ये कोई संबंध स्थापित कर लेंगे तो एचआईवी फैल जाएगा, एड्स फैल जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं पर भी शक की निगाहों से देखा गया है कि धार्मिक मेले में श्रद्धालु किस नीयत से आ रहे हैं। ये भी बहुत ही अपमानजनक कहा जा सकता है और बेहद ही शर्मनाक कहा जा सकता है। और इसी मुद्दे पर कहीं ना कहीं कार्रवाई करते सीएमएचओ को तत्काल हटा दी गई, लेकिन कलेक्टर की भूमिका पर अभी तक कोई भी यहाँ पर सवाल नहीं उठाए जा रहे हैं, जो कि बेहद ही सोचनीय पहलू है। हमारे साथ मृदुल जैन एसोसिएट एडिटर जुड़ चुके हैं। मृदुल जी, जिस तरह से लगातार पब्लिक फर्स्ट इस मुहिम को आगे लेकर जा रहा है, कलेक्टर की भूमिका यहाँ पर सवालों के घेरे में, क्योंकि जब तक कलेक्टर की परमिशन के बिना क्या सीएमएचओ यहाँ पर इतना बड़ा हेल्थ कैंप लगा सकते हैं, जो कि एक धार्मिक मेला है, वहां पर एचआईवी का टेस्ट जो है वो कराया जा सकता है तो खुलेआम तरीके से, वो भी सिर्फ नृत्यांगनाओं का, और कलेक्टर पूरी तरह से अनभिज्ञ क्या हो सकती हैं? क्या ये बात गले उतर रही है? आशुतोष, निश्चित तौर पर ये बात बिल्कुल भी गले उतरने वाली नहीं है, क्योंकि अगर बात की जाए एचआईवी टेस्ट की, तो एचआईवी टेस्ट स्वास्थ्य विभाग की एक सामान्यता प्रक्रिया है, लेकिन करीला मेले में एचआईवी टेस्ट किया जाना, स्पेशली सीएमओ बयान देते हैं कि बॉन्डिंग हो सकती है, इसलिए हम संदिग्ध है, इसलिए हम एचआईवी टेस्ट करा रहे हैं, नृत्यांगनाओं का एचआईवी टेस्ट किया जा रहा है। इसको लेकर मामला पूरी तरह से गरमा जाता है, पूरी तरह से मामला बिगड़ जाता है कि आप एचआईवी टेस्ट करते हैं, सामान्य परिस्थितियों में लोगों का एचआईवी टेस्ट किया जाता है, तो वो स्वीकार है और वो बहुत ही अच्छी बात है, और इसमें स्वास्थ्य विभाग की या जिला प्रशासन की तारीफ की जानी चाहिए। लेकिन जिस मेले को आप धार्मिक आस्थाओं का मेला कहते हैं, हिंदू धर्म की बहुत बड़ी आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, जो राम से आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, जो माता सीता से आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, उस मेले में आप अगर ऐसा करते हैं कि एचआईवी टेस्ट के लिए कैंप लगाते हैं, साथ में आप सीधे तौर पर कैमरे के सामने बयान देते हैं कि यहाँ बॉन्डिंग हो सकती है, मतलब प्रशासन का इशारा क्या इस तरफ है कि उस मेले में जो हिंदू समाज की धार्मिक आस्थाओं का केंद्र है, उस मेले में वेश्यावृत्ति होती है। सीधे सीधे तौर पर प्रशासनिक जो अमला है, सीधे सीधे तौर पर हिंदू धर्म की आस्थाओं पर कुठाराघात कर रहा है। अब बात आती है यहाँ पर कलेक्टर की भूमिका की, तो आशुतोष मैं बता दूं कि ये मेला पिछले कई सालों से लगता आ रहा है, और सालों से इस मेले की पूरी जिम्मेदारी कलेक्टर और कमिश्नर संभालते आते हैं। जिले का मुखिया कलेक्टर होता है, इस नाते सीधे तौर पर कलेक्टर इस मेले से जुड़ी इस बड़े आयोजन से जुड़ी हर गतिविधि पर सीधे तौर पर नजर रखती हैं। अगर इस स्थिति में देखा जाए कि सीएमएचओ कोई कैंप का आयोजन करते हैं, वहां पर एचआईवी टेस्ट कैंप आयोजित किया जाता है, लगाया जाता है राय नृत्यांगनाओं के लिए, तो ऐसा संभव नहीं कि कलेक्टर की जानकारी में ना हो। अगर कलेक्टर की जानकारी में होने के बावजूद भी इस तरह का आयोजन किया गया, तो इस पूरे मामले में एक बड़ी चूक है प्रशासनिक समझ की, दूरदृष्टि की, कि उन्होंने इस मामले में ये सोचा ही नहीं कि ये धार्मिक आस्थाओं को किस तरह से प्रभावित कर सकता है। उन्होंने हो सकता है कि अपने नंबर बढ़ाने के लिए कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये करने एक इनोवेटिव पहल के लिए या कुछ नया करने के लिए, मेले को नया आयाम देने के लिए उन्होंने कोशिश की होगी, लेकिन उनकी मंशा भले ही कुछ भी रही हो, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर ना समझी, इस पूरे कृत्य में ना समझी दिखती है। तो मेरा ये मानना है, पब्लिक पर से जो मुहिम उठा रहा है धार्मिक आस्थाओं को लेकर, हिंदू धर्म की आस्थाओं को लेकर, लाखों लोगों की आस्थाओं को लेकर जो मुहिम उठा रहा है, वो बिल्कुल ठीक है, पर इसमें सीधे तौर पर कलेक्टर की भूमिका जाहिर होती है, कलेक्टर की भूमिका निर्धारित होती है। तो प्रशासन हो या शासन हो, दोनों को इस मामले में आगे भी बेहद गंभीरता से किसी भी तरह की कार्रवाई किए जाने की जरूरत है, और आगे भी इस तरह के बड़े आयोजनों को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों को गंभीर रहने की घोर आवश्यकता, नितांत आवश्यकता है कि इस तरह के किसी भी आयोजन में वो पूरी गंभीरता से अपनी जिम्मेदारी समझें और गंभीरता से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। बिल्कुल। मृदुल जी, क्या आपको लगता है कि सीएमएचओ पे जो कार्रवाई की गई वो सिर्फ एक कहा जा सकता है कि बलि का बकरा बना दिया गया, क्योंकि इतने बड़े आयोजन की जिम्मेदारी अकेले सीएमएचओ तो संभाल नहीं रहे होंगे कि साहब सीएमएचओ साहब ने पूरा आयोजन कर रखा होगा। यहाँ पर आपसी तालमेल, कोऑर्डिनेशन, डिफरेंट वर्क्स जो है वो डिसाइडेड रहते हैं कि अलग अलग एजेंसी क्या काम करेगी, और उसकी कहीं ना कहीं जिले के जो प्रशासनिक मुखिया होते हैं वो कलेक्टर होते हैं। तो कलेक्टर साहिबान को क्या ये पूरे मामले की जानकारी नहीं थी, और क्या आपको नहीं लगता कि सीएमएचओ को बलि का बकरा बनाया गया है, और जहां पर जो सीधे तौर पर जो दोषी हैं वो अगर कहा जाए कि जिम्मेदारी जो बनती है वो कलेक्टर अशोकनगर की बनती है, और अब क्योंकि बड़े अधिकारी हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, उन पे कार्रवाई करने से बचा जा रहा है? हेलो हेलो जी मृदुल, अब तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? आशुतोष, बीच में आपकी वॉइस ब्रेक हो गई थी। मैं फिर से अपना सवाल दोहरा देता हूं मृदुल, कि आपको नहीं लगता कि यहाँ पे सीएमएचओ पे जो कार्रवाई की गई वो सिर्फ एक बलि का बकरा उन्हें बनाया गया है, क्योंकि पूरे मेले का जो प्रबंधन की जिम्मेदारी कलेक्टर पे होती है, चूंकि कलेक्टर साहिबा जो हैं वो आईएएस ऑफिसर हैं, बड़ी अधिकारी हैं, लिहाजा उन पे कार्रवाई करने से बचा जा रहा है, हिचक है?
आशुतोष, बिल्कुल आपकी बात सही है और मैंने पहले भी दोहराया है कि इतना बड़ा मेला है कि सीएमएचओ या किसी एक अधिकारी की जिम्मेदारी तय नहीं होती। इसमें कई विभागों का कोऑर्डिनेशन होता है, कई विभाग सम्मिलित होकर कार्य करते हैं और चूंकि ये जो मेला है ये पूरे अशोकनगर जिले की पहचान है। ये जो धार्मिक आस्थाओं का केंद्र माना जाता है करीला को, करीला जो हमारी पौराणिक मान्यता है, जो रामायण काल से जुड़ी मान्यता है, करीला उन मान्यताओं से जुड़ा हुआ है। तो इस आधार पर आप खुद समझ सकते हैं कि ये हिंदू धार्मिक आस्थाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मेला था, बहुत महत्वपूर्ण मेला था और कई पिछले जो मेले आयोजित होते जा रहे हैं कई वर्षों से, उन सभी मेलों में कलेक्टर ही इस पूरे मेले की निगरानी करते आए हैं। जो भी तत्कालीन कलेक्टर रहे हैं वो इस मेले की निगरानी करते आए हैं। तो इस वर्ष भी जो भी मेला आयोजित किया गया था, करीला में जो मेला लगा था, उसमें भी कलेक्टर मौके पर रहती है और वहां पे वो हर व्यवस्था का हर विभाग की जिम्मेदारी की पेयजल की व्यवस्था है या स्वास्थ्य की व्यवस्था है या पुलिस व्यवस्था है या अन्य दूसरी जो व्यवस्था है उन पर सतत निगरानी वहीं पर रहकर ही करीला मेले में रहकर ही निगरानी की जाती है। तो ये कहना कि सीएमएचओ ही सिर्फ इसके लिए उत्तरदायी है, ये पूरी तरह से गलत है। इसमें कहीं ना कहीं प्रशासनिक मुखिया की जिम्मेदारी निश्चित तौर पर बनती है। ये एक अलग बात है कि इस पूरे मामले को जो मामला बढ़ गया है, इस पूरे मामले को खाना पूर्ति करने के लिए किसी एक अधिकारी पर तो कार्रवाई होनी है, तो क्यों ना स्वास्थ्य विभाग के मुखिया पर ही कार्रवाई की जाए। तो बस आप ये मान सकते हैं कि करीला मेले के लिए सीधे तौर पर सिर्फ सीएमएचओ ही जिम्मेदार नहीं है, इस पूरे मेले के लिए जिम्मेदारी अन्य लोगों की भी है, प्रशासनिक मुखिया की है, कलेक्टर की है। इवन मैं तो कहता हूँ कि इसमें कमिश्नर साहब जो कमिश्नर थे, कमिश्नर दीपक की कमिश्नर भी मौके पर पहुंचते करीला मेला में, परंपरा रही है। हर वर्ष जो करीला मेला आयोजित होता है उस मेले में कमिश्नर भी पहुंचते। कमिश्नर ने भी बयान दिया है कि इस तरह की कृत्य निंदनीय है, इस तरह के आयोजनों में इस तरह की घटनाएं गलत है। बिल्कुल मृदुल, आप सही कह रहे हैं कि ये अगर हिंदू जो भावना है उन्हें सॉफ्ट टारगेट हमेशा समझा जाता है। हिंदू मेले हो, हिंदू भावना हो, हिंदुओं का कोई भी त्योहार हो, उसे एक सॉफ्ट टारगेट के तौर पर बहुत ही टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया जाता है कि हाँ कर दिया। यही हम तो कहते हैं किसी के साथ नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर एक बार फर्ज करें, एक बार सोच लें कि यही अगर किसी और मजहब और किसी रिलीजन के किसी आयोजन में ऐसा किया जाता रहा होता, तो क्या ऊपर से नीचे तक के अधिकारी नहीं दब चुके होते अभी तक? मृदुल जी, बिल्कुल आप समझते हैं कि किसी भी तरह का जो धार्मिक आस्थाओं से जुड़ा मामला होता है वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर यही मामला किसी अन्य धर्म से जुड़ा होता तो अभी ये नेशनल इश्यू होता, बहुत बड़ा मुद्दा होता, बहुत सारे अधिकारियों पर कार्रवाई हो चुकी होती, सारी चीजें हो सकती थी, तमाम सारे जांच दल आयोग गठित किए जाते, तो हम इस मुद्दे को बड़े पैमाने पर उठाते। लेकिन चूंकि मामला एक सहिष्णु या आप कहें कि जो मानवीय संवेदनाओं को महत्वपूर्ण रखता है उस धर्म से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस मामले को लेकर फिलहाल प्रशासन या शासन की चुप्पी है या सन्नाटा है। कार्रवाई के नाम पर अभी फिलहाल सिर्फ सीएमएचओ को ट्रांसफर किया गया है। अभी ये नहीं देखा गया कि ये कार्रवाई सिर्फ सीएमएचओ के इशारे पर ये कैंप लगाया जा सकता था क्या? अगर सीएमएचओ ने लगाया था तो उसको तुरंत रोका जा सकता था। हैरानी की बात है मृदुल जी, अभी तक जिला प्रशासन की तरफ से कोई माफी भी नहीं मांगी गई है। जन भावनाओं को जो आहत किया गया है उसके लेकर एक शब्द जो है कि हमने गलती कर दी या हमसे माफी कर दीजिए, जन भावना को आहत पहुंचाना हमारा कोई मकसद नहीं था। इस तरह की अगर ये औपचारिकता भी पूरी कर दी जाती तो कम से कम समझ में आता है कि वाकई में गंभीर है, क्योंकि अभी तक अगर वो अपनी गलती को ठीक से समझ ही नहीं पा रहे हैं, ऐसे में तो अशोकनगर क्या, इस तरह से कई जो हरकतें हैं वो किसी भी जगह हो सकती हैं और धार्मिक भावना के साथ खिलवाड़ किया जा सकता है। बिल्कुल आशु, किसी भी गलती होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात है कि गलती होने के बाद हमने उसे सुधारने की कोशिश नहीं की या हमने उस गलती पर खेद भी प्रकट नहीं किया। गलती हो सकती है, कलेक्टर से भी हो सकती है, आम आदमी से भी हो सकती है, या किसी भी बड़े अधिकारी से हो सकती है, मंत्रियों से हो सकती है, गलती किसी से भी हो सकती है। लेकिन खेद प्रकट कर उन जो मानवीय धार्मिक संवेदनाएं हैं, धार्मिक भावनाएं जो धार्मिक भावनाओं को जो ठेस पहुंची है, उनको सहानुभूति, उनके प्रति सहानुभूति प्रकट कर सकते थे हम खेद के जरिए, या प्रशासन खेद के जरिए सहानुभूति प्रकट कर सकता था। लेकिन फिलहाल इस दिशा में कोई हमें प्रशासन की तरफ से कोई पहल नहीं दिखाई दी है। आशुतोष, बिल्कुल बिल्कुल मृदुल जी, आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया और कहीं ना कहीं देखिए कि किस तरह से प्रभारी मंत्री को जो जवाब दिए हैं कलेक्टर महोदय ने कि उनको जानकारी नहीं थी।
अरे भाई, इतने बड़े मेले में सीएमएचओ इतना बड़ा कदम उठा रहा है, आपको जानकारी नहीं, तो ये भी आपकी प्रशासनिक अक्षमता को ही दिखा रहा है कि आपको जानकारी ही नहीं है कि क्या कुछ आपके अधिकारी कर इतने महत्वपूर्ण मेले में। और उसके बाद आपको जब जानकारी लग गई और कार्रवाई हो रही है, तो क्या जिले के मुखिया और मेला प्रबंधन के पूरे कमान संभालने के बावजूद भी क्या एक माफी का शब्द या खेद प्रकट करना भी उचित नहीं समझा आपने? और उसके बाद अब प्रभारी मंत्री स्वयं जो नाराज हो रहे हैं, उनसे जवाब तलब करें। महिला आयोग ने भी जवाब तलब किया है, नोटिस जारी किए हैं। और हैरानी होती कि अब कलेक्टर साहिबा खुद यहाँ पर अशोकनगर की जो है उमा जी, जो स्वयं महिला है, वो महिलाओं की संवेदनाओं को नहीं समझ सकी, धार्मिक भावनाओं को नहीं समझ सकी। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर कहा जा सकता है कि ये चिंता का सबब है। और ऐसे अधिकारी अगर मानवीय संवेदनाओं को, धार्मिक भावनाओं को अगर गंभीरता से नहीं लेंगे, तो उनसे ऐसी इस तरह की चूक या गलतियां लगातार होती रहेंगी और जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर अपील करेंगे उन तमाम प्रशासनिक मुखिया से कि इस पर कुछ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, एक नज़ीर बनना चाहिए, जिससे आगे लोगों की धार्मिक भावनाओं के साथ इस तरह से खिलवाड़ ना करें। धार्मिक भावना किसी भी मजहब, किसी रिलीजन की हो, लेकिन अगर हिंदू धर्म को इस तरह से सॉफ्ट टारगेट बनाकर और वहां पर यह मान लिया जाए कि साहब जो नृत्यांगना है वो वैश्यावृत्ति करने के लिए आई हैं, ये मान ही लिया गया है, वो बकायदा बाइट दे रहे हैं, संबंध बना लिए जाएंगे, इस तरह से बात जो है कही जा रही है सीएमएचओ के द्वारा, तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक तंत्र का बहुत बड़ा यहाँ पर फेलियर है। निश्चित तौर पर पब्लिक फर्स्ट इस मुद्दे को लगातार उठाता रहेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मृदुल जैन जी, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी और अपडेट देने के लिए।